और तुम्हारे 20-25 लोग, 50-30-25-30 लोगों के बीच हम 250 लोगों को हम काले दिखेंगे कितने ज्यादा। है थोड़ी लाइट की वजह से, वैसे तो बिल्कुल नहीं है। देखो हाँ, नया टॉपिक शुरू होगा। हेलो, चलो देखो आगे। बैठ जाते हो, पीछे वाला गेट बंद कर लियो एक लोग कोई। चलो स्टार्ट करते करें। देखो, तो पेपर तो सबके हैं ही। पहले हम लोग वो टॉपिक कवर कर ले रहे जो पैट के सिलेबस में, क्योंकि सबसे पहले पैट का ही पेपर है। ठीक है, तो पहले वही टॉपिक कवर कर ले रहे हैं। आपका पैट का पेपर आपको पता ही होगा, और पैट का फॉर्म जिन्होंने नहीं डाल पाया वो नालायक लोग हैं बहुत ज्यादा। एक ही काम पर डले हुए हो, वो भी फॉर्म नहीं डाल पाते तुम। ठीक है, या तो चलो और कोई काम धंधा हो तुम्हारा। एक तरीके से ये मान लो, ये तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो गया अगले पेपर देने का, लेखपाल किसी का भी आप मान लो। फिलहाल अभी तो एक आध लोगों की समस्या थी कि इसका प्रभाव पुलिस पे पड़ेगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अलग है, अभी पुलिस को इसके दायरे में नहीं रखा गया। तो आप ये ना सोचें कि जैसे मान लो किसी ने नहीं भर पाया तो पुलिस का फॉर्म या एसआई का फॉर्म नहीं डाल पाएगा। इनको अभी फिलहाल अलग रखा गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर उसमें सिलेबस की बात करें पेट के पेपर में, तो ज्यादा सिलेबस तो है नहीं। परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, वर्गमूल वगैरह यही टॉपिक है बस। ठीक है, और आपका जो पेपर है वो 20 अगस्त को पेपर है। आज 12 तारीख तो है ही, तो लगभग 30-35 दिन है। कोशिश करेंगे कवर कर लें। ठीक है, चलिए। ज्यादा टॉपिक नहीं है ही कितने, 5 तो क्वेश्चन ही आने टोटल। तो आप संग के संग ही रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो उसमें से एवरेज स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, औसत। परेशानी तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए। औसत है क्या, पहले तो हम इसे जानते हैं। आप संग के संग ही आप कॉपी पहले खोल लो तुम, और लिख का दिया जो कॉपी पहले खोलने लगे। ठीक है, तो अगर औसत की बात करें तो औसत है क्या, और आप संग के संग ही रिवाइज करते चलेंगे। आप सोचो, आपको ये सबसे बड़ी जो कमी है वो बता रहे हम। आप सोचो आपको टाइम मिलेगा पेपर तक रिवाइज करने का, आपको पता सिलेबस के तो लाले पड़ेंगे 30-35 दिन में कवर करने के, रिवीजन का टाइम तो तब मिलेगा। तो आप पर डे रिवाइज करते जाएंगे। बेशक आप 5 घंटे पढ़ते हैं, उसमें से 1-1.5 घंटा रिवाइज ही करेंगे बस, और बाकी पढ़ेंगे। ये नहीं कि पता चला पढ़ने में 8 घंटे, रिवाइज में 1 भी घंटा नहीं। अब फिर पेपर में सोच रहे हो पढ़ा तो था, ए भी लग रहा है सही, सी भी लग रहा है सही, फिर ये दिक्कत होती है। ठीक है, डेली डेली इतना काम करना है बस, ज्यादा नहीं करना, और 3 बार रिवाइज करना होता है। जो हमने आज पढ़ाया एक बार आज के आज ही घर जाके देखेंगे। एक किसी भी सब्जेक्ट का हो, जीएस वाले सब जीएस में भी यही काम करना है। फिर अगले वीक में, एक सप्ताह के अंदर, और फिर अगले महीने में। हालांकि ये टाइम तो मिलेगा ही नहीं, तो यहां पे 2 बार ही देखना है बस। और तुम्हें एक भी बार नहीं देखे तो पढ़ना सब चौपट। तो ये नहीं कि ज्यादा पढ़ो, आप जो जीएस में पढ़ा आज पढ़ लियो घर जाके, और अगले वीक में पढ़ लियो, बहुत है बस, फिर तुम्हें याद बना रहेगा। तो एवरेज को स्टार्ट करते हो, और पढ़े ये नहीं आज मतलब कल कल कर लेंगे, चलो आज कोई नहीं, लेट हो गए। सबसे ज्यादा असफल लोगों की एक ही निशानी होती है, लिख लो आप कॉपी पे, जो आज का काम कल पे डालते हैं, आज का काम आज ही करो। फिर चाहे तुम 10 घंटे मोबाइल चलाओ, खूब देखो फेसबुक पे पतली कमरिया वगैरह, ये तमाम चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले आज का काम। बड़ा नया मूव आया है, क्या करें जब, और तैसे ही वो पता नहीं क्या कहें उन पे। अब छोड़ो, देखो बढ़े आगे। तो एवरेज है क्या? एवरेज है जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो आपके घर पे
3 नौकर काम करते हैं, मान ही लो ये बात। जैसे एक को देते हैं 20 रुपया तनख्वाह, दूसरे को देते हैं आप 30 रुपया मान लो, और तीसरे को देते हैं आप 40 रुपया। अब हमने आपसे ये पूछा कि आप बताइए आप लगभग प्रति व्यक्ति को कितना रुपया देते हैं। एवरेज की जरूरत कहां पड़ती है? एवरेज की जरूरत जैसे अपने प्रधानमंत्री गए विदेश अमेरिका घूमने, वहां के राष्ट्रपति जी ने ये पूछा, ये बताओ आपके देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब वो ये थोड़ी कहेंगे चलो भैया गिन लो, अब वो ये थोड़ी कहेंगे चलो गिन लो, 130-135 करोड़ आबादी है, चलो गिन के बताते हैं, देखो यार 10 रुपया ये ठलुआ बैठा है, इसके 1000 रुपए, इसकी 10,000 है, इसकी 1 लाख है, या फिर थोड़ी वो कहेंगे अपने देश की जो प्रति व्यक्ति इनकम है, और वो लगभग है भी, ये सही आंकड़े लगभग 11,000 रुपया जो प्रति व्यक्ति आए, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लगभग ये है अपने देश की। अब आप सोचो हर व्यक्ति 11,000 तो कमाता नहीं, कोई बेचारा ठलुआ बैठा है घर पे, माइनस में भी चल रहा है, और बहुत से बेचारे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब जो डॉक्टर वगैरह थे कोरोना में, उन्होंने तो बहुत लूटा है देश को, ठीक है। तो यही है, यानी ये एवरेज है, प्रति व्यक्ति जो है ये एवरेज है, कि जिसका कम मतलब जो एवरेज मान लो आप सबका मिला मिलू के बस। अभी जो नॉर्मलाइजेशन चल रहा है एसएससी में, इस बार आपने देखा होगा परसों नंबर आए, किसी के नंबर आए माइनस में 150 और किसी के नंबर आए प्लस के 250, जबकि पेपर है 200 नंबर का। अब तुम सोचो पेपर है 200 नंबर का और नंबर आए 250, पहले कहते थे 100 में से तेरे कैसे ज्यादा आ गए, अब कुछ भी संभव है, ठीक है। तो हाँ, अब जिनका पेपर, अब जैसे मान लो कोई पेपर 4 दिन में हो पाया, जैसे एनटीपीसी का तो बेचारा 1 साल से हो रहा, अक्टूबर में आया था पेपर। अब इसमें होगा नॉर्मलाइजेशन, क्यों? स्टार्टिंग के पेपर सरल होते हैं, बाद के होते हैं टफ। अब जो पेपर टफ होते हैं, या कोई टफ है कोई सरल है, तो टफ वाले के नंबर बढ़ाए जाते हैं, कम सरल वाले के घटाए जाते हैं। अब इनमें फायदा सबसे ज्यादा किनको होता है? जो पढ़ने में थोड़ा बहुत समझदार है, अब उन्हें एक तो पेपर टफ मिला, वो कर भी लिए पूरा पेपर, अब नंबर बढ़ के भी ज्यादा मिलेंगे, तो इनको 200 में से 250, 300 ऐसे मिलते हैं। सरल वाले बेचारे मारे जाते हैं, वो तो पूरा पूरा पेपर करके आए 200 में 200 का, उन कट और गए उनके, तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब हम आपसे पूछें एवरेज, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि आप जितने लोग हैं सबको जोड़िए, हम तुम्हारी कमेंट नहीं देख रहे, जितने लोग हैं उनको सबको जोड़िए और बट्टे में जितनी संख्या है उसका दीजिए आप भाग। तो आप बताइए कितने लोग हैं? 20 प्लस दूसरा कमाता है 30 और फिर तीसरा कमाता है 40, और बट्टे में कितने कैंडिडेट हैं? 3, तो 3 का दे दो भाग, 20 30 50 और 40 90, 90 बट्टे 3 कितना आ गया? 30। अब हमने यहां एक चीज देखी कि ये तो हम डायरेक्ट भी कह सकते थे बीच वाला, या तो हम आपको एवरेज के तरीके बताते हैं। देखो एवरेज निकालने के पहला तरीका, देखो पहले तो एवरेज बराबर बेसिक, एवरेज बराबर जो टोटल है उसका योग और बट्टे उनकी संख्या, नंबर, टोटल बट्टे संख्या, यानी या हम ये भी लिख सकते हैं जो टोटल है उसका योग बट्टे उनकी संख्या, सम बट्टे नंबर। जितने आंकड़े दिए हुए सबको जोड़ो और बट्टे में जितनी संख्या है उसका दे दो भाग। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। किसी ने पूछ लिया 1 से 1000 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, अब पेपर में कौन जोड़ेगा 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का? संज्ञा हो जाएगी आराम से बैठे बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं? दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी से पूछो, जैसे एक पेपर में सवाल आया था कि आप बताइए 3 अंक की संख्याएं कितनी होंगी, अभी हलफलाल का ही है। अब एक लड़का से हमने पूछा कितनी होंगी, उसने कहा 100 से लेकर 999 तक होंगी, गिन लो। अब बताओ तुम 100 से लिखोगे पेपर में 100 101 102 103 और फिर बाहर आके कहो पेपर बहुत टफ आया है, बताओ पूरा पेज भर गया इसी में, ऐसा थोड़ी होता है। तो एवरेज बराबर योग बट्टे संख्या, एवरेज बराबर योग बट्टे संख्या, इतनी बात समझ में आई? एवरेज बराबर योग बट्टे संख्या, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसमें और भी सरल तरीके, ये तो है हमेशा काम करेगा चाहे कुछ भी हो, ऑलवेज। लेकिन एवरेज का एक और होता है कि एवरेज बीच की संख्या होती है। एक और तरीका, एवरेज को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2।
हालांकि ये दोनों तरीके तभी काम करेंगे जब संख्याएं लगातार हो, या हम कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग, संख्याएं किस में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। जैसे इस सवाल में ये सीरीज बन रही थी 20 से 1 10 ज्यादा 30, 30 से 10 ज्यादा 40, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं एवरेज जो है वो कैसी संख्या है, बीच की। हम ये भी कह सकते हैं प्रथम 20 और लास्ट 40 को जोड़ो बट्टे में 2, तो 20 और 40 60, 60 बट्टे 2 कितना होता है, 30। अब कल को यहां तुमसे ये पूछ ले, अच्छा भैया तो आप बताइए 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत ये पूछ ले, तो आपको एक बात बताओ, अब यहां पे कौन सा, देखो संख्याएं तो लगातार है, कैसे लगातार है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ही तो जाएंगी, और संख्याएं लगातार हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका गैप है वो संख्याओं का गैप कैसा है, बराबर है। अरे आप बताओ, एक का गैप सब जगह बराबर है, तो यहां पर तीनों तरीके काम कर सकते हैं, यहां पर ये तीनों तरीके काम कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलो। 15 तारीख के बाद खुलेंगी, 15 के बाद। देखो आप बताना ध्यान से, तो चुपचाप आगे देखो, एवरेज बराबर योग बट्टे संख्या, इससे भी आ जाएगा, बीच की संख्या इससे भी आ जाएगा, और एवरेज बराबर प्रथम पद, अरे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। अब आप बताइए इन तीनों में आपको सबसे सरल तरीका कौन सा नजर आ रहा है, बोलो, खुद दिमाग लगाओ तभी तो बढ़ेगा। पहला वाला बहुत बेकार है, घटिया क्वालिटी का है, कौन जोड़ेगा 1 से 100 तक की संख्या, दूसरे वाले में कौन निकाले बीच की संख्या, हालांकि आप निकाल सकते हो, 50.5 होती है, लेकिन छोड़ो कौन टेंशन ले जाता, ये सही लग रहा है सबसे अच्छा। देखो तो आप बताइए प्रथम पद कितना है 1, अंतिम कितना है 100 बट्टे 2, तो 101 बट्टे 2 भाग दे देंगे 50.5। अगला सवाल यही ये दे देता, मान लो 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक की सम संख्याओं का, सम जानते हैं इवन, इवन नंबर का औसत, इवन जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए, नोट नहीं करेगा कोई अभी, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम, और ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं, बेसम। आवाज आ रही है पीछे, हेलो आवाज सही, ऐसी सही है अभी, अरे रहने दो। आप बताइए ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम, और जो 2 से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं, विषम। हिंदी में इवन, सॉरी इंग्लिश में, और ऑड को कहते हैं विषम। देखो आप बताइए अब क्या हम यहां 1 ले सकते हैं, अरे 2 का भाग ही नहीं जाता, 1 में 2 का भाग ही नहीं जाता, कैसे दे सकते हैं भाग, 1 में 2 का भाग ही नहीं जाता, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 की जगह लेंगे सबसे पहले 2। सही है क्या ना, सही है, यानी सबसे पहले सम संख्या कितनी है, पहली संख्या 2, एक तो सम है ही नहीं, एक कैसी है, विषम है, तो सम कौन सी है, 2। इतना बात सबको समझ में आ गया, 2। आप बताइए 1000 तक जाना है, 1000 तो सम है, बहुत अच्छे से 2 से कटती है, 2। आप बताइए 1000 2 बट्टे 2 कितना आंसर आ जाएगा, 501। अब यही आपसे पूछ ले, आप बताइए 7 से विभाज्य होने वाली, अच्छा अगर यही विषम दे देता तो प्रथम 1 हो जाती और आखिरी कितनी हो जाती, 900, प्रथम 1 और आखिरी कितनी हो जाती, 900, दोनों को जोड़ो, 2 का दे दो भाग, खेल खत्म, क्या दिक्कत है। 7 से विभाज्य प्रथम 15 संख्याओं का औसत, ऑफर चल रहा है, योग कहां से आ गया यहां पे, बताइए तुम्हारे लिए जन्नीत है कितना, 56। अब बाकी लोग भी बताओ कि ठप थोड़ी पूछे ये, अरे वाह, ऑफलाइन नहीं चल रही,
देखो घर बैठे पढ़ रहे हो, ये कम है। चलो आगे देखो, हम कराते हैं। किसी का आया कितना? 56। चलिए देख लेते हैं। आप बताइए 7 से कटने वाली पहली संख्या क्या होगी? 7 होगी, बहुत बढ़िया। कोई पूछ ले दूसरी बताओ। 14। 7 दूनी 14। तीसरी बताओ। 7 या 21। 15 भी बताओ। 15 सत्ते 105। 8वीं बताओ। 7 8 56। 10वीं बताओ। 7 ढाई 70। क्या दिक्कत है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2, ये होता है जोड़ के 112 बट्टे 2। कितना आंसर आ जाएगा? 56। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लास्ट सवाल फिर नहीं कराएंगे इस टाइप के। आप बताइए 3 से विभाज्य इस प्रथम 150 संख्याओं का औसत। जल्दी है, ये नोट कोई नहीं करेगा, ये तुम्हारे पास पहुंचा देंगे मोबाइल में, टेंशन नहीं लो। पता चले नोट करने में ही आधा घंटा लगा लेते हो। कितना? 200। सबका आ गया 26.5। देखो काफी दिक्कत है इसमें, काफी दिक्कत ही नहीं है। 3 से विभाज्य होने वाली पहली 3। बोलो पीछे कौन बोलेगा? मौसम गया तुम्हारा। पहली 3 और ऐसी दूसरी कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 3 त्रोके 9 और 15 तिया 45 यानी 450। जोड़ दो भैया। पहली बोलो, पहली संख्या कितनी होगी? 3। आखिरी कितनी होगी? 450 और बट्टे में 2। 453 बट्टे 2। अब भाग देना तो आता होगा। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 226.5। चलिए अभी आप सीख गए, तो अगला सवाल कैसे बन सकता है ये दे सकता है। 1 2 डॉट 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 99। एक बार उसमें आया था ये एमपी पुलिस के पेपर में, तथा x का औसत 52 है, तो बताइए x का मान क्या होगा? करने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। जी बता दो फटाफट। बहुत बढ़िया। और कोई बताइए। बोलो। इतना बोल, तुमसे ही पूछ रहे, घूर रहे हो आप। ऐसे थोड़ी आएगा, करना पड़ेगा कॉपी पे। जो लड़कियां भी कर रही हैं, लड़कियों का मैथ कमजोर होता है प्राय। कितना? 102। और कोई? फंस गए ना? किसी का नहीं आया? हाँ जी 103 226 पॉइंट। अच्छा ये तो पीछा लेगा। कितना? 103 ही आ रहा है सबका। आपने ऐसे किया होगा, ऐसे ही किया है। अब जिन्होंने किया 103 वालों को बता दो पहले। x बराबर 103 सही है कि नहीं सही है? अरे अभी अभी सिखाए हैं, प्रथम पद अंतिम पद बट्टे 2 बराबर 52, एक्स का मान निकाल दिया। लेकिन आपने ये सीखा तो, लेकिन आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि ये तभी लगेगा जब वो सीरीज एपी में बन रही होगी। जब वो सीरीज एपी में बन रही होगी, एपी जानते हैं जहां गैप बराबर हो, सबका समान अंतर हो। अब आप बताइए, आपके हिसाब से यहां 103 होना चाहिए
तो क्या इन दोनों का गैप वही हुआ जो पहले से चला आ रहा था? पहले गैप कितने कितने का था? 1 2 3 4, एक एक का गैप था। पहले जब एक एक का गैप था और यहां गैप हो गया 4 का, तो यहां आके सीरीज गई टूट, और जब सीरीज गई टूट तो ये फॉर्मूला हो गया गलत। अब तुम कहोगे कि फिर यहां पे तो सीरीज बना लो ना, या 100 कर लो, तब तो बन रही है। तो 1 और 100 का एवरेज लोगे तो 50.5 होता है, तो फिर बात ये नहीं बन रही, 52 नहीं होना चाहिए। नहीं समझे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझे? समझ गए? अरे हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो x का मान 103 आ रहा है, और ये तब लगता है जब लगातार हो, और लगातार में 103 आता नहीं, 99 के बाद 100 आता, तब बात बनती है। और अगर हम 100 भी ले लें तो फिर एवरेज 50.5 आना चाहिए, तो 52 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों ही तरीके गलत हैं। फिर कैसे करें तो बताते हैं आपको। तो ये छोटी सी बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये सरल तो है, लेकिन जो ये वाली बात है ना, क्या हुआ? देखो आगे, बढ़े आगे, देखो आगे। तो आप हमें ये बताइए, ये तभी काम करेंगे जब वो सीरीज किसमें हो? एपी में हो। इतनी बात सबको समझ में आई? ये तभी काम करेंगे जब वो सीरीज किसमें हो? एपी में हो। अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। छोटी सी बात अपने दिमाग में तुम बिठा लो, ये नहीं कि कुछ भी आ जाए आंख बंद किए लगा दो। कल को पूछ ले, बताइए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, ये बहुत पूछा जाता है, ये छोटे छोटे पेपरों में ये बहुत हद से ज्यादा पूछा जाता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। ये अभाज्य संख्याएं जानते हैं आप? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से कटती नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। कोई आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 होती है। एक एक इसके बाद नंबर सिस्टम कराएंगे तब समझाएंगे ये बात। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये दोनों में से किसी के घर में नहीं आता। ये सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? 2। ये ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पे ऐसी कोई संख्या बनाई नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। लो जय मारेंगे, फेंक के पढ़ लो, पेपर 1 महीने बाद। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या पृथ्वी पे बनाई नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। केवल और केवल कौन सी है? 2। तो आपसे पूछ लें तो सबसे पहली हो जाएगी 2। 1 नहीं लिखेंगे, 1 को कट्टा, ध्यान रखेंगे। फिर 3, फिर 4 तो कट जाती है, 5 है ना, 3 तक कटती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब 5 ही तो चाहिए। अब बताओ आप ध्यान से, तो देखो 5 चाहिए, तो 5 अभाज्य संख्या। अब यहां जे वाला एक भी नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनमें सीरीज बनी नहीं रही है। देखो यहां अंतर 1 को, यहां 2 को, यहां 2 को, यहां 4 को, सीरीज नहीं बन रही। तो फिर यहां बेचारा वही डिटेल वाला लगेगा। कौन सा वाला? ये वाला। सबको जोड़ो तो 2 और 3 5 5 10 और 7 17 और 11 28, संख्या कितनी है? 5। योग बट्टे संख्या तो 5 25, 5.6। तो हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये तभी काम करेंगे जब सीरीज में होंगी संख्या, अदरवाइज ये संसार आपके किसी काम का नहीं। ये वाला ध्यान रखेंगे। देखो चलो, तो आइए सवाल पे आते हैं। अब यहां तक तो हमको पता है कि चलो ये सीरीज बन रही है। 1 2 3 4 डॉट डॉट का मतलब सब बीच की संख्या, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कहां तक जाना है? 99 तक। तो यहां तक तो सब संख्याएं बन रही हैं, लेकिन इससे आगे की समस्या है, ये पता नहीं, ये बने ही नहीं रही, तभी अलग है, नहीं तो 100 होना चाहिए था आंसर। अब देखो, तो यहां का एवरेज तो निकाल सकते हैं। अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां का एवरेज कैसे निकलेगा? 1 + 99 बट्टे 2, कितना आ जाएगा? 50।
इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? 1+99/2, 1 प्लस प्रथम पद अंतिम पद बट्टे 2। अगर हम यहां का योग निकाल लें तो योग कैसे निकलेगा? अरे स्टार्टिंग वाली बात सोचो, लिखा है तो यहां से अगर योग बराबर निकालना चाहें तो योग बराबर क्या निकलेगा? एवरेज इंटू संख्या, एवरेज इंटू संख्या। कैसे? अरे संख्या को खींच के इधर ले जाओ गुणा में, तो एवरेज इंटू संख्या। अब आप ध्यान से देखना, एवरेज इंटू संख्या, तो एवरेज कितना है? 50। अंधा आदमी बता सकता है 1 से 99 तक कितनी संख्याएं होती हैं? और जो मोहबंदा है तुम्हें नहीं पता 1 से 99 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 99। 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 100। 10 लाख तक, 10 लाख का दिक्कत है तो 99 का गुणा कर दो। अगर एवरेज में संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो वो क्या निकल आता है? टोटल। और जो कोई चालाकी मन दिखाओ तुम हमें एक फंक्शन कहा लिख रहे हो, जब कह रहे हैं बाद में लिख लियो, मतलब हद होती है। हम तुम्हारे हित के लिए समझा रहे हैं या तुम्हारे लिखने से हमें क्या फायदा होने वाला है? ऐसा तो नहीं तुम्हारा पेन बचेगा और रुपया हमें दे दोगे तुम। देखो आप केवल समझें चीजों को, बस ये सवाल कर लेंगे खुद अगर समझ जाएंगे, और घर जाके समझेंगे तो ना समझेंगे ना याद रहेगा। एक बार में सिर्फ एक ही काम, जैसे पिक्चर देखते हैं बिल्कुल वो याद हो जाती है। गदर में सनी देओल ने पंप कैसे उखाड़ा था, नल कैसे, मन होता है लगा होता है वहां पे, देखो आगे। और तुम कम वक्त, कुछ कम वक्त कैसे होते हैं जब पढ़ते भी हैं तो एक साइड में फोन और एक साइड में कॉपी। मैसेज तो नहीं आया, कहां से याद होगा? आप फोन चलाइए लेकिन रख भी दीजिए बंद करके जब पढ़ना है तब। बहुत चलाइए, 4 घंटे चलाइए, कौन 24 घंटे बहुत बनाए भगवान ने। देखो आगे, तो आप बताइए 50 एवरेज इंटू संख्या, 50 इंटू 99, तो जे आ गया कितना? 4900। अरे गुणा तो कर लोगे 5 को, जीरो चिपका दो पीछे, निकलो 50 का पहाड़ा भी नहीं याद हमको तो 99 का भी नहीं, 5 का कर लो। अब देखो तो आप बताइए ये 50 पहली वाली संख्याओं का ये योगफल आ गया 4950, इन संख्याओं का योगफल आ गया 4950। ये कितनी संख्याओं का है? 99 संख्या, और 100 भी संख्या x है, तो बट्टे में 100 कौन सा लगाया? सबका योग बट्टे उनकी संख्या, सबका योग बट्टे उनकी संख्या बराबर 52। तो ये हो जाएगा 5200, इधर है 4950, तो बराबर 5200। तो ये एमपी पुलिस में आया था 2016 के पेपर में, कितना आंसर आ गया? 250, जो किसी का नहीं आया था। हाँ हाँ चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब जिनको थोड़ा बहुत जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे या एपी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, योग आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला प्रथम पद अंतिम पद बट्टे 2 इंटू एन। तो ये चीज मत करो, कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं योग, ठीक है। एक सवाल आपके लिए, आप बताइए 1 2, समझ में आ गया सबको पीछे वाला? ऐसा क्यों किया हमने? क्या कह रहे, द्वारा कहियो? एक्स का औसत दे रखा है, बता दो एक्स का मान। फिर फंस गए। बोलो जल्दी से। तीन सौ, बहुत बढ़िया, अब तो सब सीख गए। बढ़े आगे। लड़कियों का नहीं आया इस बार, झूठ नहीं कहना, पीछे नहीं आया, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना, ये सब ऐसे ही सीखे तुम्हारे, तुम जैसे तुम सीख रहे हो वैसे ये सीखे, कोई पहले से सीख के नहीं आया पेट से ही।
आ गया है? देखो कोई नहीं, इधर देखो, चलो आप बताइए, इनका योग निकाल लीजिए पहले। तो देखो एवरेज निकाल लो, तो एवरेज कितना, प्रथम पद अंतिम पद और बट्टे में 2। अरे बोलोगे हाँ या ना? प्रथम पद अंतिम पद बट्टे में 2, तो 1 और 199, 200/2। अगर इनमें संख्याओं का गुणा कर दें तो योग निकल आएगा इतनी संख्याओं का। तो कोई बताएगा संख्याएं कितनी होंगी? कितनी होगी? 1 से लेकर 199 तक कितनी संख्याएं होंगी? 199। 1 से लेकर 199 तक 199 होंगी। आप बताइए 199 गुणा 100, सही है। अब टोटल का निकालना, ये तो इतना रेड रेड वाले डिब्बे का निकला है, तो कोई नहीं, 19,900 प्लस x। अब संख्या कितनी हो गई? 199 यहां तक, एक जे कितनी संख्या हो गई? 200। और बराबर में कितना? कैंची गुणा 199 प्लस x बराबर 2 एकम 2 है, 2 एकम 2 है, 2 डबल 0। घटाइयो कितना आ रहा है? 300 है। चलो से जब का दिक्कत थी भाई, पीछे वाला सवाल अब नहीं कराएंगे ऐसा। अब आप हमें ये बताओ, 3 की घात 2 ये कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं कि 3 संख्याएं? 2 के पक्ष में, 1 के पक्ष में कितने लोग हैं? एक डंडा डरो, मुंह फोड़ेंगे काद को। अरे 3 की घात 2 9 है गई, संख्या तो एक ही है, काय 2 हो गई? 3 की घात 2 ये 9 होता है। संख्याएं कितनी है? एक। ये कोई 3,3 थोड़ी लिखा है जो 2 संख्याएं हो गई। जितने एक ही तो है गई। कहा है? तो गुणा हो रहा है, बोला तब भी नहीं होती। वो गाना नहीं सुना, आओ मिल जाएं हम एक दूजे में एक हो जाएं, वैसे ही है वाला। ठीक है, तो 3 तरह के 9, और ये भी एक ही है। 2 संख्या लिखने का तरीका होता है बीच में कॉमा लगाना। सही है कि नहीं सही है? कैसे कैसे लोग हो। 3 - 3 ये भी एक ही है, 3/3 ये भी एक ही है, और 3 3 जावे ऐसे नहीं। 4 गुणा 5 भी एक ही है, 4 + 5 भी एक ही है, और 4 - 5 भी एक ही है, और 4/5 भी एक ही है। द्वय कब होंगी? द्वय तब होंगी 4,5। अब इसका मतलब हुआ अच्छा है, और इतनी तो समझा कर रहे हम, वही समझा रहे। 4,5 अच्छा 4 है और 5 है। अब कोई 4 गुणा 5 को थोड़ी कहता है अच्छा 4 और 5 है, 20 है। वो तो लिखने का तरीका है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब हम आपसे कहें ये बताओ, 3 की घात 30 ये कितनी संख्याएं होंगी? 1। 3 की घात 60 ये कितनी संख्याएं होंगी? टोटल 2 हो गई है, तो 1 1। 3 की घात 90 टोटल 3 जी 1 है। अब इनका एवरेज पूछा है, और जे आया था 2018 के एक पेपर में 60। जब लगातार दिख रही है बीच की संख्या हो गई। तुम ये बताओ, 3 की, इधर देखो, 3 की घात 1 और 3 की घात 2 और 3 की घात 3 ये कोई लगातार है? ये 3 होता है, ये 9 होता है, ये 27। गैप देखियो, यहां 6 का है, यहां कितने का है? 18 का। तो ये लगातार थोड़ी है कि जो बीच की संख्या हो गई। कैसे समझाएं ये बात? ये देखो, ये ध्यान नहीं भटकना है। यहां जीपी हो तब भी काम नहीं चलेगा, एचपी हो तब भी नहीं, केवल और केवल एफपी। यहां लिख लो ओनली कंडीशन लगातार होनी चाहिए, क्रम बराबर होना चाहिए। हाँ तो बताइए इसका 3 की बराबर, इनके में क्या कांटे लगे? तो इनका गलत बताया हमने, तुम्हारा सही बताया। क्या बताएंगे हम? 3 की बराबर 60 तो एक ही। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये आप बताओ, ये क्रम कहां है समान इनका जब तुम बीच की संख्या पकड़ लिए? पावर देखते हैं कि संख्याएं देखते हैं?
तुम बताओ, अभी समझाया कैसी कैसी हरकतें करते हो। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। अब तुम यहाँ पावर देखोगे, संख्या देखोगे, संख्या हो गई ये कितनी 4। 2 की घात 2 कितना होता है 4, और 2 की घात 3 कितना होता है 8, और 2 की घात 4 कितना होता है 16। ये सीरीज बननी चाहिए, इनका एवरेज निकालना है, ये घातों का एवरेज थोड़ी निकालना है। अब देखो यहां 4 का डिफरेंस, यहां 8 का, कहां है सीरीज बन रही है। अरे तुम्हें एवरेज संख्याओं का पूछा है ना कि घातों का। अगर घातों का पूछा होता तब 3 कहते घातों में। अब बताओ कि अभी भी कोई 60 पे अटका है। चलिए फिर हम कर रहे हो। अरे सब द्वार बंद हो जाए तो मुख्य द्वार सबको जोड़ो, सबको जोड़ो और बट्टे में जितनी संख्या है उनका भाग। कितनी संख्या है 3। अब ऑप्शन कैसे थे इसके, सबसे 3 कॉमन ले लो तभी तो 3 कटेगा। अब बताइए 3 कॉमन लोगे तो यहां कितना बचेगा, कितना अच्छा 3 किनका था, उनका सही था। ये था, ये आवाज दब जाती है एक आदि की, ये वो कहते हैं निवल निवल लोगों को दबाया जा रहा है, वैसा है। ये वही लोग हैं, ये वो नहीं होते अवन अवन चल रहा हो, पूरा मंत्र पढ़ रहे जिन्हें आता है ओम भूर्भुवः स्वः, पीछे स्वा भी नहीं, हाँ, और पीछे से करते, पता ही नहीं ना उनको, कुछ नहीं आता जाता, बेचारे की दब गई आवाज। 1-2 लोगों ने कहा था 3। अरे ये बताओ 3 की घात 1 और 3 की घात 29 लिख सकते हैं, काहे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तभी तो 3 की घात 30 होगी। अब जी कॉमन ले लो 3 की घात 1, तो 3 की घात 29 ही तो बचेगी, और 3 की घात 150 लिखी हो, अब 3 कॉमन लेना हो तो कितना बचेगी, 1 कम कर दो, बस 2 ले लो तो 2 कम कर दो, 3 तो 3 कम कर दो। अब 3 कॉमन लेना है तो जोड़ में सबसे ही कॉमन आता है 29, यहां भी 1 कम 59, यहां भी 1 कम 89, और बट्टे में 3, जहां से जो कट गया यही आंसर है, यही ऑप्शन था। समझ में आ गया सबको, बोलो हाँ या ना। चलिए एक अब तो ये कर ही लोगे, इसमें क्या समझाए एक और। देखो आप हमको ये बताइए, बताना 5 क्रमागत, क्रमागत जानते हैं, क्रम में लगातार, यानी वो सब तरीके काम करेंगे जो भी समझा रहे थे। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत मान लो दे रखा है 50, तो छोटी संख्या बताओ। वाह, ये तो रटा हुआ है। कितना आ जाएगा, अब देखो इधर आगे देखो, इसे हम डिटेल से कोई करना चाहे नहीं, बड़ा करेंगे तो इसे x+1, x+2, x+3 और x+4 मान लो। कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4 5। एवरेज बीच की संख्या होती है, तो x बीच की संख्या ये वाली है, x+2 का मान 50 है। अरे एवरेज बीच की संख्या होती है क्रम में हो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48, और कोई x लिखना ही नहीं चाहे तो क्या दिक्कत है, एवरेज बीच की संख्या होती है ना, बिल्कुल। तो 50 है गई बीच की, अब बची कितनी, अरे 5 ही, 1 है गई बीच की, कितनी बची 4, 2 इधर 2 इधर, एक हाथ में 5 उंगली बीच की है, इसे तोड़ दे, हम तोड़ेंगे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 इधर हो गई, 2 इधर हो जाएंगे। अब तोड़, पहले तो ब्याह हुआ नहीं हमारा भी, फिर तुम तो रोटी भी नहीं दोगे हमको। तो इधर देखो, तो 2 आगे 48 और 49, और 2 इधर 51 और 52। सबसे छोटी पूछी है 48। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आ गया। लेकिन समस्या तो तब है ना जब कह दे 51, अब दे दिया बड़ा सा 51 क्रमागत संख्याओं का औसत 103 है। अब बताइए छोटी संख्या, जल्दी से। वो तो छोटा था, तुमने कर लिया तुरंत। कितना 78,
कितना आ गया? 78 ना आया? कोई नहीं। लड़कियों में देखो इधर आगे देखो, अब आप बताओ 103 कितनी संख्या है? 51 संख्या। 103 तो औसत है। एक आध तो कुप्पड़ है, बिल्कुल कुप्पड़, पढ़ नहीं पा रहे सवाल को। आप बताइए 51 में से एक ही हो गई, कितनी 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 बची? 51 लोगों की दावत है, एक बीच में से उठ गया, कितने बचे? 50। 25 जालंकू और 25 ऐसे ही तो दावत होगी। 25 जालंकू 25 जालंकू, तो इधर की चाहिए तो 25 इधर घटा देंगे, इधर की चाहिए तो 25 जोड़ देंगे। अरे यही तो यहां किया था। देखो 50 में से एक खुद हो गई तो दो इतकू बची, दो इतकू बची, 5 ही तो छोटी चाहिए, दो घटाए दो, 50 में से दो गया 48, और बड़ी चाहिए 50 में दो जोड़ दो, कितना? 52। अब आप बताइए, तो छोटी चाहिए तो 103 में से घटाए दो 25, और बड़ी चाहिए तो 25 जोड़ दो, तो छोटी आपकी आ जाएगी कितनी? घटा नहीं पा रहे, और बड़ी चाहिए तो जोड़ दो, और सब चाहिए तो 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 128 डॉट डॉट डॉट। सही है। अगला, अब आप हमें ये बताइए, देखो हम जिनका मन नहीं लगता है पढ़ने में उन्हें बताएं। तुम ये बात जानते हो एसआई की 5 साल बाद जॉब आई है, 2016 के बाद यहां भी चुनाव था, और 2021 में यहां भी चुनाव है। लेखपाल की 2019 में आई थी मार्च में, जब चुनाव था। उधर चुनाव खत्म हुआ, इधर वैकेंसी खत्म हो गई, उस दिन के बाद दिखाई नहीं थी। उस पर आई थी सरकारी रिजल्ट पे, और हटा दी थी फिर। और तुम ये और ऐसे ही सबकी है, पुलिस की 18 में आई थी, और ऐसे ही आपको बताएं सबका यही हाल है। और अगर मान लो कोई भी आगे आता है, जैसे संविदा की बात चली रही है, तुमको पता है कि सरकारी नौकरी संविदा पर रखे जाएंगे। बहुत से क्षेत्र प्राइवेट हो भी चुके हैं। रेलवे का पेपर न होने की वजह सबसे बड़ी यही है। आप सोचो कब आई? 2019 में आई रेलवे की जगह, रेलवे प्लस ग्रुप डी एनटीपीसी वाली, और पूरी कब होंगी? 2024 में। यहां भी चुनाव है, यहां भी चुनाव है। अरे आधी साल तो हो गई, अभी पहला ही पेपर नहीं हो पाया। एनटीपीसी का भी चल रहा है, 7th फेज चलेगा 23 जुलाई से, फिर ग्रुप डी होगा 4-6 महीने 2022 तक, फिर दूसरा पेपर होगा 2023-24, तब तक चुनाव है। क्योंकि जगह खाली है ही नहीं, अब जो दे दिया है वो तो करानी पड़ेगी। तो इसलिए जिनका इस साल हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं तुम आंख बंद कर लेना सरकारी नौकरी के लिए अपनी। हाँ 2000 तो है ना, 2021 तभी तो समझा रहे, और क्या समझा रहे हम। और तुमको ये पता है 2 साल में तुमने देख लिया कोरोना में जिनकी सरकारी नौकरी थी मजे से खा रहे हैं। सबसे ज्यादा लूटा है मास्टरों ने, 50,000 तनख्वाह आ रही है घर बैठे। मास्टर ने मतलब डॉक्टर तो चलो यार दिखाओ निकात कर रहा है, मास्टर वो भी नहीं कर रहा। अब जैसे ही खबरें आई है कि मान लो स्कूल खुलेंगे, पेट में दर्द हो रहा है उनके, उल्टी सी आ रही है उनको अंदर से, सबसे ज्यादा मास्टरों ने लूटा है। बताओ 50,000 रुपए 2 साल हो गए लगातार। ये समझ में आ गया? तो इसलिए लग जाएगी नौकरी, बढ़िया है, नहीं ब्याह के लाले पड़ेंगे। हाँ नहीं ठीक ठाक हो जाएगा। देखो समझ में आ गया? सवाल ये था 51। अगर वो यही ये कह दे, आगे कल कहेगा, आज कुछ नहीं कह रहे, हो ही नहीं पाएगा पूरी टाइम। अब अगर हम जिन्हें पता नहीं है तो ये बता दें, मोबाइल ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है? वाह, हाँ तो घर है, घर तक तुमसे पहले सीट पहुंच जाएगी। ऐसे कितने लोग हैं जिन पर नहीं है? तो जिन पर नहीं है वो यहीं बैठे रहेंगे, दो लोग, 5 मिनट है वो नोट करके जाएंगे। और जिनके पास है वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे। अब जिन्हें पता है वो निकलते जाओ चुपचाप, और जिन्हें नहीं पता है वो देख लो। तो वहां पे सर्च करेंगे मैथ्स वाई कृष्णकांत, कहां गया? है ही नहीं, जे गया। तो इस पे आपको मिल जाएगा। हैं
क्या होगा?